पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रेम भाई ने अभी बात बोली कि जीडीपी की बात करी और बोला कि ये सब कुछ ही इनके हिसाब से सब कुछ ही खराब चल रहा है 2014 के बाद। चलिए ठीक है, वो इनका दृष्टिकोण है, मैं आदर करता हूं उसका कि इनके हिसाब से जो बातों से अंदाज लगा वो ये लगा कि जो है पहले जो जीडीपी थी वो डबल डिजिट पहुंच चुकी थी। इतने बड़े अर्थशास्त्री थे हमारे देश के, सुन लीजिए। याद नहीं है? अरे सर, मेरे को आपकी जैसे इतना बड़ा बुद्धिजीवी नहीं हो ना, तभी तो आप मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। अब अभी जो है पहली बात मैं आपको एक क्लियर कर दूं, साफ कर दूं सर, कि जो भी दावा करते हैं बड़े से बड़े अर्थशास्त्री आ जाए, अपने आप को इकोनॉमिस्ट, जो भी आज तक ये बात मैं बिल्कुल बड़े अथॉरिटी से बोल रहा हूं सर कि पहली बात कोई भी इसका आंकड़ा जो है सही तरीके से नहीं बोल सकता, क्योंकि वो खुद भी मानते हैं कि आप इकोनॉमी का जीडीपी बोले कि क्या करेक्ट फिगर है, ये कोई नहीं बोल सकता पहली बात, क्योंकि ये बड़ा पेचीदा मामला है। दूसरी बात, आपने बात करी कि जिस तरह से ये आपने जो तीन चार मुद्दे उठाए, आपने बोला कि भाई मैं इस चीज से तो सहमत हूं कि ये बड़ा अच्छा एक इन्होंने पहल करी सरकार ने कि 2-3 मंत्रालयों को जोड़कर गठन जो कर दिया, एक वाटर की पूरी मिनिस्ट्री बना के, ये एक बहुत बड़ी पहल है। क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ी इनकी विचार विमर्श इन्होंने करा था। इन्होंने देखा कि क्या खामियां रही इतने साल। और सबसे बड़ी बात, आपने बाढ़ की बात करी, वो बिल्कुल जायज बात है प्रेम जी, आपने बात करी, लेकिन आप ये भी संज्ञान लें इस बात का कि आज तक ये नहीं कि सिर्फ ये प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 2014 से जब से कार्यभार संभाला तब से उन्होंने, ये किसी भी प्रधानमंत्री ने उस चीज पे तवज्जो नहीं दिया कि अगस्त का महीना और उसके साथ ये कोइंसिडेंस होता है कि बाढ़ का कई शहर कई राज्य जो है बाढ़ में बह जाते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं, आप ले रहे हैं केवल प्रधानमंत्री, मैंने तो कहा किसी ने कभी नहीं बात कि इस पे किसी भी, ये आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने उस तरह से तवज्जो नहीं दिया इस बात को, जो बड़ी अहम बात है। बिल्कुल सही है, आप जब नल से जल की बात करते हैं, उस आप योजना की बात करते हैं, साथ में आप बाढ़ की बात भी करें तो वो बात पूरा बैलेंस हो जाती है चर्चा। लेकिन आप ये देखिए कि सरकार 3 चीजों पे बड़ा जोर दे रही है, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे, एक ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग पे, और वाटर बॉडीज को रिवाइव करने के लिए। आप ये ना भूले कि हिंदुस्तान में कई जगह बेशुमार, जिसका कोई हिसाब नहीं है, ऐसी जगहों पे बिल्डिंग्स बनी है, इमारतें खड़ी हुई हैं जो पानी के ऊपर है, तालाबों पर है, तो वो अपने आप में गैर कानूनी है और आप उस पर शिकंजा कसना चाहिए था। उनको किस तरह से एनओसी मिली गई? तो ये सारे के सारे वाटर बॉडीज जो है अहम, इसका अहम इसका वो इसकी सुन लीजिए, सरकार जो है आपने बाढ़ की बात करी, मैं बाढ़ पे आपको बात बता रहा हूं। सरकार का सवाल तो समझिए सर, मैं आपकी बात बता रहा हूं। एक मिनट, हम लोग किसी आरोप प्रत्यारोप में नहीं, कल प्रधानमंत्री का संबोधन होना है लाल किले की प्राचीर से, जो समस्याएं रही वो रही, क्या हम कल वो देखेंगे? कोई समस्याओं के हल के लिए क्या कोई इनिशिएटिव होगा? खत्म कर ले, फिर खत्म कर ले, खत्म। 2 लोग कैसे बोल पाएंगे? खत्म कर ले। 4 बातें होंगी। पहले ये नल से जल की बात होगी, दूसरी बात आपने बाढ़ की बात करी, जिस तरह से बाढ़ग्रस्त है कई राज्य, आप उसमें देखेंगे कि सरकार का तवज्जो, जब उत्तराखंड में बाढ़ आई तो उन्होंने ये एक मुहिम बोली कि बोला गया ये साफ, इसमें कोई किसी को बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उस चीज का जब पूरा आकलन करा तो उन्होंने इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो है 50% इस चीज को जो है नुकसान से बचा जा सकता था, बशर्ते कि आप जितने मैनमेड स्ट्रक्चर्स हैं उनके बजाय इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर होते। कल कोई प्रपोजल होगा, कल यही बता रहा हूं आपको, यही बता रहा हूं। इको फ्रेंडली, जिस तरह से ये बात करी थी, इको टूरिज्म की बात कर रहे हैं, और सरकार ने तवज्जो जब से ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आया, इस तरह से आप देखेंगे कि कल नल से जल पे पहली बात होगी। दूसरी बात, सरकार 370 तो बात करेगी, ट्रिपल तलाक पे बात करेंगे, तीसरा मुद्दा। चौथा ये बात करेंगे कि बाढ़ जैसी स्थितियों से जो ये नेचुरल डिजास्टर